हम्म, अगर आप कंप्लीट ग्रिड ग्रिड दे दोगे ना, तो फिर कंप्लीट ग्रिड से बताना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नहीं, भाई मैंने खाली। उनको यही बोला था कि अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, मेरा कोर्स आधा ही हुआ है। हाँ, और वैसे भी ना बिना कंप्लीट ग्रिड के खाली 1 या 2 नंबर से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हम्म। बाकी नंबर भी देखने पड़ेंगे ना कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ये हम्म। जो ग्रिड होती है ना, 999 हो जाता है तो ये एक्सीडेंट प्रोन योग भी बनता है। अच्छा। ये भी बताया था मैंने आपको, सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम का और कोर्ट केस का नहीं होता। कई बार 999 एक्सीडेंट, जब 999 हो जाए, 3 टाइम्स 4 हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट प्रोन योग भी बनाता है आपका। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए पूरी ग्रिड देख के ही प्रेडिक्शन की जा सकती है। आधी अधूरी चीजों से ना प्रेडिक्शन सही नहीं होती फिर। हाँ, वो मैंने उनको बोल तो दिया था कि मुझे अभी इतना ज्यादा नॉलेज, मतलब नॉलेज तो है, मगर अभी मेरा कोर्स ही आधा हुआ है। उनको अगर ज्यादा डिटेल से पूछना है तो मेरा नंबर दे देना। मैंने उनको बोला था। हम्म हम्म। और अब फ्री वाला पूछना है तो बात अलग है। वही तो। तभी तो कह रही हूँ ना। हम्म। और वैसे भी ना, आपको भी फ्री का ज्ञान किसी को नहीं देना है। अच्छा, क्यों? मगर क्योंकि रिलेटिव आ जाते हैं तो बड़े फंस जाते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, बोलो बोलो कि भाई विदाउट एनर्जी एक्सचेंज अगर बताते हैं ना, तो फिर खुद की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि होता है ऐसा। अब आप किसी का कर्मा नहीं काट सकते। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैटर्न की एनर्जी चल रही है या हम्म। किसी का राहु का पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लोगे, तो वो उनकी एनर्जी आप पे भी तो हावी होगी ना। अच्छा। एनर्जी एक्सचेंज आप ले रहे हो, दैट मीन्स आपका ये प्रोफेशन है कि आप, हम्म। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन होता है मरीज को सही करने का। हाँ। ठीक है, तो वैसे ही हमारा प्रोफेशन होता है कि हम जो प्रॉब्लम चल रही है किसी की लाइफ में भी, उसका हम सोल्यूशन बताएं। लेकिन हम विदाउट एनर्जी एक्सचेंज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं फिर वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, वो हम हाँ। किसी का कर्मा काट रहे हैं। अच्छा। ठीक है, इसी इसी वजह से कि जो पंडित होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनको दक्षिणा देना जरूरी होता है। ये कोई लालच या कोई वो वैसी चीजें नहीं होती हैं। क्योंकि वो तो प्रोफेशन बन जाता है ना। हाँ, क्योंकि ये फिर प्रोफेशन का पार्ट बन जाता है। अदरवाइज आप ऐसे किसी का कर्मा नहीं काट सकते। वो हर हाँ, किसी को अपना कर्मा, अगर इस जन्म में आप आए हो तो भोगना ही पड़ेगा। तो नहीं ठीक है। पता है। अ, आज हम जो है कॉम्बिनेशन हमको करने 9 नंबर्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी का रूट 9 हो और डेस्टिनी 1 हो, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे तो अच्छा होता है, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, कि एक तो ऐसे व्यक्ति में जो है एंगर इशू बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो 9 नंबर होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एग्रेशन का नंबर होता है, कि ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव नेचर के होते हैं। और 1 नंबर भी बहुत ज्यादा स्टबर्न होता है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि एग्रेशन को सही डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी होती है, वो जो होती है एग्रेशन की होती है बहुत ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन को अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो एनर्जी है, जो 9 नंबर की जो एनर्जी है, उसको 1 नंबर जो है क्या करेगा, उसको राइट डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन मिलेगी, तो जिससे क्या होगा कि वो जो एग्रेशन है उसका वो सही तरीके से यूज कर पाएगा। ठीक है। आ, इसके अलावा अगर ये कोई भी चीज कर रहा है, तो विद एग्जांपल लोगों को लीड कर पाएगा चीजों को। इसके अलावा क्या होता है, ये एक्शन पर बिलीव करेंगे। इनको नहीं पसंद कि भाई ये बैठ कर सिर्फ तमाशा देखे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं, ये अलग से ही भीड़ में ही आपको पता चल जाएंगे, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होते हैं इनके। ये इंटेलिजेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं, गुड पॉलिटिशियन होते हैं। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। और इसके अलावा 1 और 9 का कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि ये स्टूडियस होते हैं, कि बहुत ज्यादा इनको पढ़ने का शौक होता है। और पॉलिटिक्स के लिए गुड कॉम्बिनेशन क्यों है ये, क्योंकि देखो कि इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इनका इनका जो है ये नॉलेजेबल है, ये हमेशा चीजों से सीखते हैं, और ये इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इनको पता है इनका, इनके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा ये बोल्ड होते हैं नेचर में, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना
इनको लेविश लाइफ जीनी या शो ऑफ करना बहुत पसंद है। इनको ज्यादातर ये शो ऑफ करते हैं और लेविश लाइफ जीना ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, ये इनका एक ओपिनियन होता है जिस पर ये अड़े रहते हैं और इस ओपिनियन को ये किसी के लिए भी चेंज नहीं करते हैं। ये अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, वैसे भी जहां 9 नंबर आ जाए ना आपका, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर भी फ्रेंडली नंबर होता है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और 9 नंबर भी ऐसा होता है कि जो भी उसके अंडर काम करता है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है, लाइक अ कोकोनट। कोकोनट भी ऐसा होता है ना, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट, तो 9 नंबर की एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो ये अच्छे फ्रेंडशिप का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एग्रेशन बहुत होता है, स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा होते हैं, बोल्ड इन नेचर होते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा बस बोल देना है, किसी से डरते वरते नहीं है ये कभी भी। ठीक है, आपको मोदी जी के मोदी जी के ग्रिड में भी मिलेगा ये कॉम्बिनेशन 19 वाला। ठीक है, तो उनका नेचर तो विश्व विदित है, सब जानते हैं कि भैया वो कितने बोल्ड है, वो कोई भी चीज बोल देते हैं तो वो डरते नहीं किसी भी तरीके से। और लीडरशिप क्वालिटी भी है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में तो है ही, वो इतने हायर पोस्ट पे है, प्रधानमंत्री है देश के, तो उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही होएगा किसी के लिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो 9-2 का कॉम्बिनेशन, लेकिन अब खुद ही देख लो भाई, दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो 9 नंबर की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेशन की है, जो 2 नंबर की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। 9 नंबर जो है वो जो बहुत फास्ट है, 2 नंबर बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब एनर्जी जो है वो कामनेस से मिलती है, व्हेन एनर्जी मीट्स कामनेस, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो होता है ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, 2 नंबर जो होते हैं, दो थोड़ी देर का गुस्सा होता है फिर ठंडा हो जाता है इनका। इसके अलावा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल पर्सन होते हैं। ठीक है, इनको क्या होता है कि इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छे गुड डिसीजन मेकर नहीं होते, क्योंकि डेस्टिनी 2 है, और डेस्टिनी 2 में खूबी क्या होती है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, मल्टीपल चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, और इनका सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि 9 नंबर को हर चीज जल्दी चाहिए, 2 नंबर इमेजिनेशन में जिएगा। ठीक है, ये खुद ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, और खुद ही उस प्रॉब्लम में घुसते हैं और खुद ही उसको सॉल्व करते हैं। मतलब एक तरीके से अपने लाइफ के प्रॉब्लम के क्रिएटर ये खुद ही लोग होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, इंटेलिजेंट तो होते हैं पर ये खुद से ही रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और खुद ही इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर देखो, इनका मैनेजमेंट स्किल इज गुड, पर 2 नंबर कंफ्यूज कर देता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये किसी का नहीं सुनते हैं, ये वो करते हैं जो इनको करना है, क्योंकि 9 नंबर भी स्टबर्न है और 2 नंबर में भी स्टबर्ननेस होती है, कंफ्यूज रहता है। लेकिन दोनों ही नंबर ऐसे होते हैं कि भाई ये 10 लोगों की सुन ले लेकिन करेंगे वही जो इनका मन करेगा, ये किसी की सुनते ही नहीं है, असल बात बताओ तो इसको हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें, हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो ये जो लोग होते हैं ये हेल्पफुल तो होंगे, सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन में प्रॉब्लम से हमेशा घिरे रहेंगे। ठीक है, तो इनके लिए सफलता थोड़ी मुश्किल ही, हम कहेंगे कि भाई इतना इजी इनके लिए टास्क है नहीं सफलता। ठीक है, इनको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगला कॉम्बिनेशन है रूट नंबर 9 और डेस्टिनी 3। अब ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जब एनर्जी मीट्स नॉलेज। ठीक है, जब एनर्जी जो है नॉलेज से मिलती है तब ये कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक? क्योंकि 9 नंबर का मैनेजमेंट स्किल इज वेरी गुड, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी गुड, और 3 नंबर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में स्टबर्ननेस होगी, दोनों में ईगो होगी। 9 नंबर भी बहुत एग्रेसिव होता है, ईगो होती है, 3 नंबर में भी कई बार बहुत ज्यादा ईगो होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, आप इसको क्या बोलेंगे, जब फिजिकल स्ट्रेंथ से नॉलेज मिल जाती है तो 9-3 का कॉम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि 9 नंबर भी 9 नंबर के अंडर भी जो लोग काम करते हैं वो उनका लव केयर करते हैं। 3 नंबर भी बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग होता है, ऑनेस्ट होता है, मॉरल्स पे चलने वाला होता है,
और दोनों ही नंबर धर्म के नंबर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ये दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि दूसरों से अपना दुख ये कभी शेयर नहीं करते, ये अपनी चीजें ज्यादातर अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अगर इनको अपना ईगो स्टबर्ननेस इनको जो है कंट्रोल करनी है, तो उसको ये अपनी नॉलेज यानी कि 3 नंबर की नॉलेज से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को काट कौन कर रहा है, 3 नंबर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों है कि आपके पास फिजिकल पावर भी है और आपके पास मेंटल पावर भी। अब खुद ही बोलो कि जो व्यक्ति दिमाग से भी ताकतवर है और शरीर से भी ताकतवर है, उससे ताकतवर कोई होगा नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है या तो भगवान दिमाग देता है या फिर फिजिकल, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। और जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और जिसके पास माइंड पावर भी है, वो एक एक्सीलेंट लीडर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो यस, ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, तो हाँ ये जा सकते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि 3 नंबर वैसे भी जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैनेजमेंट स्किल बहुत बहुत अच्छी होगी, नॉलेजेबल होंगे, दूसरों को भी प्रॉब्लम से निकालेंगे और खुद भी किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बहुत लविंग केयरिंग होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, ट्रुथफुल होंगे। इनसे आप आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज इतनी ज्यादा है कि भाई ये हर तरीके से आपको घुमा फिरा के आपको किसी ना किसी तरीके से हरा ही देंगे। ठीक है, बट स्टबर्ननेस मिलेगी, ईगो मिलेगी इसके अंदर। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो उसको मैं बोलूंगी बर्बाद कॉम्बिनेशन, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी के भी ग्रिड में आएगा ना, ये तो चलो रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर है, तो कुछ ना कुछ ये कॉम्बिनेशन ऐसे करके जाता है जो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। चाहे आपको जुर्माना देना पड़े, चाहे आपको कोर्ट केस हो, चाहे आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आप झगड़ालू हो जाए, आप किसी से लड़ पड़ो, चाहे कई बार एक्सीडेंट कराता है। ज्यादातर एक्सीडेंट मैंने देखे ऐसे आग से होते हैं, मतलब अग्नि से। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ये कॉम्बिनेशन ग्रिड में बन रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई आपको फायर से खतरा है, आपको ना दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन कवच पढ़ना चाहिए। उसने मतलब इग्नोर कर दिया। नॉर्मली का ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, फ्री में ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो अब क्या हुआ था, आज वो आई, उसका हाथ पूरा बर्न हो रखा था। अच्छा। ठीक है, और तो उसका कारण क्या था कि जो उसका ये मंगल में राहु है ना, तो ये कहीं ना कहीं फायर से खतरा दिलाता है। अच्छा। तो अगर हम कोई भी प्रोटेक्शन कवच पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ प्रॉब्लम में भी हमको निजात दिलाता है, और हमको जो है हर तरह की फायर वाली चीजों से दूर रखता है या फिर उससे प्रोटेक्ट करता है। अब इसका ना मानने का कारण ये भी हो सकता है उसका कि भाई कई लोग ये बिलीव करते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक ही दिन में हजारों लोग पैदा होते हैं। हाँ मैम, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो फिर हमें कैसे पता ये हमारे लिए सही होगा? अब देखो, एक दिन में हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 1 या 2 ही बंदे आ रहे हैं ना जिनके ग्रिड में ये बन रहा है। तो हम तो तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, और यूनिवर्स ने तुमको हमारे पास क्यों भेजा है? ताकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुमको हेल्प मिल सके। बट आप चाहते ही नहीं हो कि हेल्प मिले, क्योंकि ये 2 नंबर की एनर्जी इतनी हावी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, क्योंकि 9 नंबर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, 9 नंबर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और 4 नंबर में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंट। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहाँ एनर्जी और इंटेलिजेंसी आपस में मिल जाती है। इनके पास फिजिकल पावर होती है, मेंटल पावर भी होती है, इनके पास नॉलेज भी होती है। बट अगेन जो है, ये बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला नंबर होता है, ये बहुत ज्यादा लड़ाकू झड़ाकू होते हैं। बट ये स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, किसी का भी माइंड, क्योंकि 4 नंबर डेस्टिनी में किसी का भी माइंड इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, दे आर वंस हु लीड एंड मोटिवेट, जो एक अच्छी लीडर वाली क्वालिटीज इनके अंदर होते हैं। अच्छा, ये क्या हो सकते हैं?
कि आर्मी में चीफ हो सकते हैं, अगर जिनका ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आर्मी में चीफ्स हो सकते हैं, ठीक है, हेड ऑफ किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी हो सकते हैं। और मैं कहती हूँ 9-4 वाले मैंने बहुत सारे लॉयर भी देखे हैं, 9-4 वाले मैंने बहुत सारे डॉक्टर भी देखे हैं, और 9-4 कॉम्बिनेशन वाले मैंने बहुत सारे पुलिस में भी देखे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर ऐसे लोग ही मिलेंगे जो जिनके अंदर बहुत एग्रेशन होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, और डिसिप्लिन वाले नंबर होते हैं दोनों, कि इनको डिसिप्लिन में रहना और रखना पसंद होता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिड़ 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 लगाए रखते हैं। ये जो है मटीरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरों के लिए काम करते हैं। तो अगर हम ये बोले कि भाई आपको लॉ फील्ड में जाना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको कहीं का हेड बनना है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो भी वर्क करता है ये, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि कई बार अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है, ठीक है, क्योंकि फायरी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब जो होता है, अब कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट हमारा 9-5 9 9-5, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन। प्रथा आ गई है क्या? नहीं, मैं ही हूँ। मुझे लगा कि प्रथा आ गई है। लास्ट में टेस्ट होगा जो मैंने पढ़ाया है, सारे कॉम्बिनेशंस पूछूंगी, और ये भी पूछूंगी कि कोर्ट केस मैं बताऊंगी तुमको इसमें कोर्ट केस बन रहा है नहीं बन रहा है, सारी चीजें दिखा गए। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम प्रेडिक्शन करने लायक नहीं हो जाओगे ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, ठीक है। ठीक है। रूट नंबर 9 और डेस्टिनी 5, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, मैं ठीक है। प्रीति मैम है ना, ये सब है ना बार बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद होगा, मगर बहुत सारा कोर्स है ना, तो वो हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तभी तो मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बोली थी ना, कि जो लोग न्यूमरोलॉजी में तोड़ तोड़ कर चीजों को कराते हैं वो मैं सारा एक साथ कराऊंगी आपको, हाँ, ठीक है। मगर अच्छा लग रहा है मैम, जैसे आप पढ़ा रहे हो ना तो समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से। हाँ, नहीं तो आप खुद देखो ना, कोई मतलब नहीं बनता ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से पढ़ाओ, ठीक है, हम्म। फिर वो नेम न्यूमरोलॉजी अलग से पढ़ाओ, फिर 81 कॉम्बिनेशन अलग से पढ़ाओ, तो उनका कोई बेस नहीं बनता है। और क्या है कि फिर वो बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो वो मन में यही लगता है अधूरा पड़ा अधूरा पड़ा। हाँ, तभी तो मैं आपको बोल रही थी ना कि जो मैं कोर्स कराती हूँ उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं होता, मैं जो भी कराऊंगी ना वो कंप्लीट ही कराऊंगी, आपको चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, हम्म। ठीक है। इसी वजह से मेरे को एस्ट्रो से छुट्टी करके यहाँ काम करना पड़ता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अभी मेरे को ना तो करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरा नॉलेज अच्छे से मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता हाँ, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, अभी बहुत सारी चीजें रहती है। अच्छा, अगर किसी का रूट 9 और डेस्टिनी 5 हो तो अगेन जो है आप ये कह सकते हो एनर्जी मीट माइंड, एनर्जी मीट्स माइंड, ठीक है। क्योंकि जो 9 नंबर होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, इम्प्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होती है। 5 नंबर होता है वो नॉलेजेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है, यंग होता है, किसी भी चीज को आज चुटकियों में डील कर लेता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, क्यूट मतलब चार्मिस्ट होते हैं, क्यूट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए अच्छा? क्योंकि भाई देखो इनके पास नॉलेज भी है, इनके पास इंटेलिजेंट भी है, इनके पास माइंड भी है, और इनके पास इम्प्लीमेंटेशन पावर भी है, कि जो ये दिमाग में सोच रहे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब किसी का मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा हो, किसी के पास नॉलेज भी है, किसी के पास फिजिकल पावर भी है, किसी के पास चुस्ती फुर्ती भी है, तो वो उस बिजनेस को बहुत अच्छे से डील कर सकता है। वैसे भी जिसका भी डेस्टिनी 5 होना वो बिजनेस में बहुत अच्छा होता ही होता है, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं पर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर अगेन क्योंकि ये दोनों ईगो के नंबर है तो स्टबन होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन बहुत कामयाब होते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एक ऐसे पर्सन का एग्जांपल बताऊं तो आप खुद बोलोगे भाई ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है और डैशिंग भी है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल ले तो अक्षय कुमार। हाँ, बहुत डिसिप्लिन में भी है, डिसिप्लिन है, हेल्थ, हेल्थ भी बहुत बेसिक अच्छी है। नंबर 9 नंबर, मैंने बताया था ना कि जो 9 नंबर जब भी किसी के ग्रेड में आता है तो हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हो जाता जिम जाना और एक्सरसाइज करना, हेल्थ का ध्यान रखना, तो अक्षय कुमार में आपको सारी क्वालिटी मिलेगी। एक अच्छा बिजनेसमैन भी है वो, है। ठीक है। उसके उसके नाम से कितनी सारी चीजें चल रही हैं आज के टाइम में, हम्म। ठीक है। अच्छा बिजनेसमैन भी है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 4 बजे उठकर साइकिलिंग करेगा 1-1 घंटे तक, 4 ठीक है। बजे हाँ, बहुत, 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है। हाँ, तो डिसिप्लिन है ना बंदे के हम्म। अंदर, और पर्सनैलिटी डैशिंग है, हम्म। ठीक है। अभी देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सारे खानों की तुलना में भी अक्षय कुमार बहुत यंग लगता है। यंग लगता है, हाँ। हाँ, तो उसका कारण है ये डेस्टिनी 5, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक यंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो बॉडी है उसको बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करना, डिसिप्लिन से रहना, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, अपनी एनर्जी का सही तरीके से सही जगह यूज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि रूट नंबर जिनका भी 9 मिलेगा ना, मैंने आपको बताया था कि जो 2 नंबर वाले बेसिक 2 वाले होते हैं, बेसिक 9 नंबर वाले होते हैं, या बेसिक जो 8 नंबर वाले होते हैं, उन सॉरी 8 और 7 नंबर वाले होते हैं, उनके लिए मेडिटेशन इज कंपल्सरी। क्योंकि एग्रेशन, नॉलेज, एग्रेशन और कितनी सारी चीज उनकी ऐसी होती है जिनको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, और खाली मेडिटेशन से ही उनको सही डायरेक्शन मिल सकती है। तो इसको हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल इज वेरी गुड, नॉलेज इज वेरी गुड, ठीक है। और लेकिन ईगो भी है, स्टबर्ननेस भी है, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, हेल्थ को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी टोटली, लेकिन ये कई बार ना समाज के लिए भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि समाज के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन तो भी ये पक्के वाले बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पूरी इंडस्ट्री में लोग 1-1 2-2 मूवी कर रहे हैं, वहां अक्षय कुमार को दिखता है भैया कि कैसे पैसा कमाना है। वो 6-6 10-10 11-11 मूवी भी करता है हाँ, एक साल में। और बहुत जल्दी-जल्दी मूवी कंप्लीट भी कर देता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देता है ना 9 नंबर, ठीक है। और क्योंकि डेस्टिनी 5 है तो एक टाइम में फ्लर्टी भी रहा है, तगड़ा वाला, खूब हाँ, सारा हाँ। अफेयर रहा है उसके। हुँ। तो 5 नंबर की क्वालिटी वैसे भी आ रही है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, गुड कॉम्बिनेशन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, जो जो है डिसिप्लिन, क्योंकि 6 नंबर 9 नंबर दोनों ही डिसिप्लिन की बात करते हैं, दोनों ही ब्यूटी की बात करते हैं, दोनों को क्रिएटिव चीजें पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ एनर्जी मीट चार्म, लग्जरी, जहाँ 6 नंबर आ जाए वहां लग्जरी लग्जरी मटेरियलिस्टिक सुख, जहां 5 नंबर आ जाए वहां मनी 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 और मनी, और इंटेलिजेंट व्यक्ति है, माइंड वाला पर्सन। 6 नंबर लग्जरी, टॉप लेवल ऑफ लग्जरी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव चीजों से प्यार है, ब्यूटीफुल चीजों से प्यार है, लग्जरी से प्यार है, पैसे से प्यार है, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी, 9 नंबर मतलब एनर्जी, एनर्जी मीट्स लग्जरी, इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है, ठीक है। शो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपका 6 नंबर और 9 नंबर है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाले होते हैं, शोशा गर्दी बहुत पसंद होते हैं ये, क्योंकि इनके पास, क्योंकि ये डेस्टिनी 6 है तो इनकी ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में निकलेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, तो इनसे अपोजिट सेक्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत होते हैं। लेकिन आगे देखो, ये भी बहुत कड़वा होता है डेस्टिनी 6, जब लड़ाई हो जाती किसी को बख्शता नहीं है, ये भी बहुत कड़वा होता है। तो एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, बहुत गुस्सा होता है, जब अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो भाई उसकी खैर नहीं है, इतना ज्यादा बोलेंगे, इतना कड़वा बोलेंगे कि सामने वाला इंसान बस चला ही जाए वहां से तो बेटर है, ठीक है। इनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं ये,
इनसे बिल्कुल भी शत्रुता नहीं लेनी चाहिए, इनका एनिमी आपको नहीं बनना चाहिए। प्रीति क्यों? मैम, आपका प्रिडिक्शन इतना अच्छा रहता है, आप पूरा डीप में अंदर तक घुस जाते हो। वो मेरे को आदत पड़ गई है ना, बोल बोल के। ठीक है। किसी को लगता होगा उसके अंदर की पूरी लाइफ के बारे में आपको सब पता है। हम्म। ये तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो ना, मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो। नहीं नहीं, सही बोल रही हूँ। अपन क्या पढ़ रहे थे? हम 7 नहीं, करेंगे झगड़ा अब। हो तो किसी को वो नहीं करते ना। नहीं, ये तो किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि दोनों ही एग्रेशन के नंबर है। ठीक है। हमको अब पढ़ना है 7 नंबर। अब देखो 7 नंबर और 9 नंबर तो भाई संत संत। 9 नंबर तो एग्रेशन का लंबा नंबर है, लेकिन 7 नंबर वाले तो मेरे को संत इंसान लगते हैं बहुत। क्योंकि उनको ना बहुत शांत रहना पसंद है, और वो ना तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना उनको चाहिए कि कोई उनके लाइफ में इंटरफेयर करे। बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा किसी की लाइफ में घुसते नहीं, ना इनको चाहिए कि कोई इनके लाइफ में घुसे। स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आती है, लेकिन एक समय के बाद आती है। पर अगर ये और एट द एंड इनको स्पिरिचुअलिटी में ही शांति मिलती है। अब ये जो दोनों नंबर है ना, ये मटेरियलिज्म के नंबर नहीं है, तो इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं। इनको धर्म के मार्ग पर चलकर ही इनको शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड चलता है। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। जब एनर्जी मीट्स कॉन्सिस्टेंसी, तब ये जो है कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों एक दूसरे से नेचर में अलग है। ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत एनर्जेटिक है, ये बहुत शांत है। ठीक है। 9 नंबर पहले करता है चीजों को, फिर बाद में सोचता है। 7 नंबर तो बस ये होता है कि आराम से करूंगा, बहुत जल्दी नहीं होती किसी भी चीज को। 7 नंबर डीप थिंकर होता है। कोई चीज जब तक डीपली एनालाइज ना कर ले, तब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाता है। ठीक है। ऑकल्ट वर्ड के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अगर किसी को ऑकल्ट वर्ड में जाना है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, दे वेस्ट देयर क्वालिटी ऑफ 7। अगर इनको ये नहीं पता कि इनको लाइफ में क्या करना है, तो इस 7 नंबर का पर्पस खत्म हो जाता है, एंड कीप वेस्टिंग देयर एनर्जीज। ठीक है। मतलब इनका लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए। अगर ये पर्पस नहीं डिसाइड कर पाते ना, तो इनकी जो 9 नंबर की एनर्जी है ना, वेस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। क्योंकि 7 नंबर जो है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला और डीप थिंकिंग वाला नंबर होता है। इसको अगर कोई सही डायरेक्शन दे देना, तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि 7 नंबर भाग्य का नंबर होता है। लेकिन भाग्य आपका कहाँ सपोर्ट करेगा? ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में भागते हैं, इंडिया में खासकर, कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या सभी के किस्मत में गवर्नमेंट जॉब होती है? नहीं। ठीक, कोई तो ऐसा बने ना जो क्रिएटर हो जॉब का। ठीक है। अब अंबानी अडानी अगर ये सोचते कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके पापा ये सोचते कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन बनते? नहीं। तो सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है आपकी सोच को। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं सोचोगे ना, तो गवर्नमेंट यानी कंपटीशन लेवल में अड़ते रह जाओगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। क्या पता आपकी डेस्टिनी ने आपको बनाया हो कि आप जॉब लेने की जगह आप देने वाले बनो जॉब। ठीक है। तो इसीलिए इनको सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है। अगर इनको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये जो 9 नंबर की एनर्जी है, ये वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि 7 नंबर बहुत स्लो चलता है, डीप थिंकर होता है, लेकिन किस चीज को सोचेगा जब डायरेक्शन ही नहीं पता है। हालांकि ऑकल्ट वर्ड में अगर एक लोग जाए ना, तो ये बहुत बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग होती है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, और दोनों ही धर्म के नंबर है। और दोनों ही धर्म के नंबर है, इसके अलावा दोनों ना बहुत ज्यादा सच बोलूं तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वैसी वाली दिमाग में इनकी थिंकिंग होती है। तो ये
अगर ऑकल्ट वर्ड के लिए बोले तो गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन मटेरियलिज्म के लिए गुड कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर किसी को बिजनेस करना है या कुछ करना है तो ऐसे लोग एट द एंड उनको शांति नहीं मिलती, बहुत पैसा भी मिल जाए तो, क्योंकि वो एट द एंड जाते मटेरियलिज्म छोड़कर पीस की तलाश में जाते स्पिरिचुअलिटी में ही है। ठीक है, वैसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, खराब नहीं है। अगर किसी का रूट नंबर 9 हो और बिल्कुल। डेस्टिनी 8 हो, ये एकदम अपोजिट कॉम्बिनेशन है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो। एनर्जी भर भर के। ठीक है, ये वेरी वेरी स्लो। अब बिल्कुल अपोजिट इन नेचर। ठीक है, शुरुआती दौर में ये बहुत परेशान रहते होंगे। ठीक है, जैसे 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 इनको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये क्या होता है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि 8 नंबर ना चीजों, उसको लाइफ में इतनी ज्यादा स्लो चीजें मिलती है ना, और उस वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनती होता है, तो लाइफ में कभी गिव अप नहीं करता। हालांकि एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं कि 9 नंबर की स्पीड को 8 नंबर कम कर देता है, और 8 नंबर की स्लोनेस को 9 नंबर कम कर देता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और एग्रेसिव होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इनको। ये कभी गिव अप नहीं करते हैं, इनको बहुत इंटरनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी बेसिक जो नेचर होता है वो जल्दी काम करने का होता है, और इनका जो इनर जो एनर्जी होती है ना, वो बोलती है कि यार क्या जल्दी है काम को करने की, आराम से करते हैं। तो अंदर ही अंदर जो है इनके कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट नंबर है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर ये लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और तो ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा इनका स्ट्रगल, इनका एफर्ट, इनकी मेहनत इनको सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन तब जब ये स्ट्रगल करने को तैयार हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि ये डेस्टिनी 8 है तो ये एडिक्शन में भी बढ़ जाते हैं, या मटेरियलिज्म में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि इनको फिर नजर नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि भाई ये एक्सपीरियंस से सीखता है अपने, और एक्सपीरियंस, इनके एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत काम आते हैं, क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो लास्ट लास्ट जो नंबर है उसका लास्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हमारा जो है वो 81 कॉम्बिनेशन की जो ये सीरीज हमारी चल रही है, ये हमारी खत्म है। ठीक है, अब अगर किसी का रूट नंबर 9 हो और डेस्टिनी भी 9 हो, इसको हम आतंकवादी वाला कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों में बहुत गुस्सा होता है, एग्रेसिव होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, और ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब पहले एक्शन करेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमने क्या किया। पर क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, तो 9 नंबर की एनर्जी को काटेगा। या तो इनको ना गुस्सा ऐसा नहीं कि रोज रोज गुस्सा करें। कैसे? कि जो 9 नंबर की एनर्जी है ये डबल 9 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो जब ये डबल 9 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ठीक है, कि इनको ना वोल्केनो वाला गुस्सा आएगा। वोल्केनो मतलब कि वोल्केनो शांत है और जैसे ही फटेगा सबको ले डूबेगा। तो इनके अंदर ही अंदर कहीं ना बहुत ज्यादा वोल्केनो में जैसे लावा होता है ना कि अंदर अंदर उबलता रहता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ बॉयल होता रहता है कि अंदर ही अंदर सुन रहे हैं दूसरों की सुन रहे हैं, और जैसे ही सुनाने पे आएंगे वैसे ही सब तूफान आया और सब खत्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पहले काम करते हैं फिर सोचते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इनको बहुत लाइफ में बहुत हर चीज बहुत जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, इनको जो होते हैं वो ये नॉलेजेबल होते हैं कि विल पावर बहुत अच्छी होती है,
अगर इनके ग्रिड में कोई सपोर्टिव नंबर ना हो तो ये फायर की तरह जला देते हैं सब कुछ। और कई बार ये टेररिस्ट का भी कॉम्बिनेशन देखने में आता है। ठीक है, टेररिस्ट जो लोग होते हैं ना उनका कॉम्बिनेशन होता है रूट भी 9 और डेस्टिनी भी 9। ठीक है, अगर कोई सपोर्टिव नंबर ना हो तो इनके साथ, अगर कोई सपोर्टिव नंबर है तब नहीं बनता है कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन किसका मिलेगा आपको? प्रियंका चोपड़ा का। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के उसमें बहुत सारे सपोर्टिव नंबर है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, क्योंकि भाई देखो 9 नंबर का एग्रेशन है, उसको कम करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट नंबर तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो यहाँ जो है 5 नंबर आएगा तो ये सीधा साधा बंदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 नंबर भी इसके एग्रेशन को दबा ही देगा काइंड ऑफ। ठीक है, 5 नंबर हो यहाँ पे या फिर 1 नंबर हो तो भी एग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, मान लो 88 हो, ठीक है, तो एग्रेशन कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो है 6 नंबर हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर हो तो ये इसकी नॉलेज इसको एग्रेसिव होने नहीं देगी बहुत ज्यादा। हालांकि स्टबन होगा ऐसा पर्सन, स्टबन होगा, इगोइस्टिक होगा, लेकिन एग्रेशन कहीं ना कहीं दब जाएगा उसका। ठीक है, तो अगर 88 हो, 3 हो, 5 हो, तो ये नंबर कहीं ना कहीं इनको सही डायरेक्शन देंगे। अब हमारे कॉम्बिनेशंस जो है वो आज के लिए हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो गया। ठीक है परी, और कुछ पूछना है तो पूछो परी। आपने अपना कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? हम्म, परी, हम मैच मेकिंग करेंगे, उसके बाद हम सिग्नेचर एनालाइज करेंगे कि सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, एक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, उसमें हमको ये भी करना है कि अगर आपके पास किसी की डीओबी ना हो और हम्म। आपको मैच मेकिंग करनी पड़े तो आप कैसे करोगे? अच्छा। ठीक है, एक हमारा ट्रैकिंग लॉस्ट आइटम्स, अगर कोई चीज खो जाती है आपको तो कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ढूंढोगे उसको। हम्म। एक नंबर इंड्यूस करना भी है कि मतलब अगर कोई आपके ग्रिड में नंबर मिसिंग है तो हम्म। जब आप नेम नंबर आप रख रहे हो, किसी का न्यूमरोलॉजी से नाम रख रहे हो, तो कैसे आप एक ऐसे नंबर पर उसको रखोगे जो आपके ग्रिड में मिसिंग है, कि वहां पर उस नंबर को डाल दो तो वो आपकी जो नेगेटिविटी है ना ग्रिड की बाकी उसको कम कर दे। अच्छा। ठीक है, एक वो रह रहा है हमारा बस। हम्म। मुश्किल से 4-5 टॉपिक है हमारे जो रहते हैं। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी रहती है। फिर मेरे को तुमको लास्ट में मैं सॉफ्टवेयर दूंगी, 1 से अच्छा। 2 दिन समझाऊंगी कि उसको कैसे यूज करना है, लेकिन तभी जब तुमको है हाथ से निकालनी है चीजें उसके बाद। हम्म। ठीक है, हाँ। क्योंकि तुम हाँ। कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है ये। हाँ। हाँ, नहीं, हाथ से निकालना आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं हाथ से निकालना आना भी चाहिए। हम्म। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह आप प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो जो बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उस समय में क्लाइंट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि आपको 1 घंटा दे दे वो हाथ से निकालने के हम्म। लिए। हम्म। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप कर सकते हो, हाथ से भी निकाल सकते हो और आना भी चाहिए, क्योंकि मान लो आपको किसी और को टीचिंग देनी है, किसी और को सिखाना है, तो भी हम्म। आपको हाथ से आना ही चाहिए निकालना। ठीक है प्रीति मैम, आज। मुझे ना एक चीज और पूछनी थी कि जैसे हम्म किसी की ग्रिड में जैसे 666 स्टार्टिंग से ही बन रहा है, तो हम्म उसको अपन ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे कि उनका थोड़ा सा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। 666 स्टार्टिंग से ही बन रहा है तो उसके लिए ना आपको मेरे को डीओबी देनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगेन एक नंबर से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो डेस्टिनी 6 है तो उसका नेगेटिव नहीं हुआ ना। नहीं, डेस्टिनी 6 नहीं है वो, उनका है रूट 6 है, 24। एक मिनट, हम्म उनका है
1966 है और 24 उनका, एक मिनट, 24 उनका डेट है और मंथ कौन सा है, एक मिनट, मंथ है उनका 7। ये है। ये 666 हो गया ना। 666 हो गया। मगर प्रीति मैम उनकी ना मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकली थी। अंकल अभी अभी एक्सपायर हुए हैं उनके, मतलब मेरी सिस्टर की सास ही है। हम्म उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आप ये कह रहे हो? हाँ वही, मुझे भी अब समझ में नहीं आया, उनकी बहुत बहुत लग्जरी मैरिड लाइफ रही थी। एक मिनट, ये आपने जो मुझे दिया है वो सही है ना? हाँ सही है एकदम। हम्म देखो, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसका रीजन हम्म। मैं आपको, देखो, अगर हम इनकी ग्रिड बनाए, हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, अब देखो, हम्म। ये पीरियड स्टार्टिंग में ही खत्म, 6 साल, हाँ। ठीक है। ये हम्म। 7 साल स्टार्टिंग में ही खत्म, हाँ। ठीक है। जोड़ो, 7 और 6 कितना हो गया? 30। 13, ठीक है। हम्म। 8 साल जब करियर में ग्रोथ के हुए तो ये डबल 8 हो गया। हाँ 9 नंबर पॉजिटिव, 9 हाँ। साल, 1 नंबर पॉजिटिव। ठीक है। एक नंबर पॉजिटिव डबल 2 कोई मनी लॉस नहीं कराता, हाँ। सॉरी, 1 नंबर पॉजिटिव, हम्म। ठीक है। 3 नंबर पॉजिटिव, 4 नंबर पॉजिटिव। 4 नंबर पॉजिटिव, 5 नंबर 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव। और 6 नंबर तो कितने साल बाद आया होगा जाके फिर। अब भी आया होगा, हाँ हाँ, तब उनको प्रॉब्लम आई थी, और शायद अंकल एक्सपायर हुए होंगे। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको यही तो चीज कह रही हूँ ना, कि खाली हम 1 नंबर को देखकर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अब इसकी क्या प्रेडिक्शन करोगे आप? अगर ये बेसिक ग्रिड हम बनाए, जैसे आप कह रहे हो कि भाई उसका 666 था तो भी उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी मैम, ठीक है। तो हम्म। इसका एक और भी तो चीज देखो ना, इसमें एक ग्रिड बन रही है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है? तो मैंने तुमको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन किसका होता है। ये ये किसका होता है? सोशल नेटवर्किंग, कि नहीं, सोशल, हस्बैंड से प्यार वाला ना। हाँ, ऐसे ऐसे लोग जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, अच्छा। ठीक है। हालांकि ये 666 होने की वजह से थोड़ी सी चीजें दबेंगी जरूर, ठीक है, हम्म। लेकिन तो भी ये असर तो दिखाएगा ही अपना। और इसके अलावा बंदा इमोशनल बहुत ज्यादा है, हम्म। ठीक है। अब 666 क्या है कि समटाइम्स ये हेल्थ में भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है। हम्म। या कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ये 6 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पार्टनर आपस में दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कि बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए चले गए, 10 दिन के लिए चले गए, 15 दिन के लिए चले गए, ठीक है। या कई बार ऐसे भी देखने में आता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, या कोर्ट केसेस कई बार बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति पे, ठीक है। हाँ हाँ। बच्चे बच्चे लेट होते हैं, या बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। तो एक कॉम्बिनेशन के कई मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। हम्म। मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि इनका बेसिक नंबर 6 था, तो ये वाले 6 नंबर जो 4 बार 6 रहा होगा, ये तो इनका बहुत पहले ही निकल गया बर्थ के टाइम हाँ पे। हाँ, इसलिए दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, तो तभी तो हमको पूरी ग्रिड चेक करनी पड़ती है ना, हम एक नंबर देख के नहीं बता सकते ना कि इनको प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, तो आपका चेक करने का तरीका और मेरा चेक करने का तरीके में यही तो अंतर होता है। तभी प्रीति मैम मैं आपसे ना इसलिए इतना पूछती रहती हूँ कि ना मुझे थोड़ा आइडिया आ जाए कि कैसे ग्रिड को चेक करते हैं। और एक और चीज है ना, कि हाँ देखो, ये डेस्टिनी 8 है, हाँ। तो इसने लाइफ में जो भी अचीव किया अपनी मेहनत से अचीव किया, बहुत मेहनती इंसान है। मेरी सिस्टर की सास है, मतलब हम्म लेडी है, वो काफी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, पर इनकी हम्म। ना अपोजिट सेक्स से नहीं बनती होगी बिल्कुल भी, क्योंकि 6 नंबर में क्वालिटी रहती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ना, परी, आप ना किसी के घर के अंदर की स्टोरी, जब आपकी सिस्टर को तब का पता है जब कभी वो उनकी लाइफ में आई,
उससे पहले उनके लाइफ में क्या चल रहा था उनको थोड़ी पता है। सही बात है। ओके, तो इसलिए हम आधी अधूरी चीजों पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कभी भी। और मैंने आपको बताया ना कि जो उनका जीवन का मुश्किल का समय था वो तो बहुत पहले ही निकल गया। पहले ही निकल गया है, हाँ। तो फर्क पड़ता है, जैसे आपको मैंने आपके ग्रेड का समझाया था उस दिन कि क्यों ऐसा। हाँ, क्योंकि प्रीति मैम मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मेरी शादी के पहले सब मुझे बहुत लकी लकी बोलते थे, और मेरी जब मैं हुई तो घर में भी बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत बड़ा घर बन गया। तो एक वो रहता है कि समझ में नहीं आता है, और वो पूरा ग्रिड देख के समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना मैम? क्योंकि उस समय में, जिस समय में आपकी मैरिज हुई है, उस समय में उसके बाद ही आपकी जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड अगर देखे ना तो चीजें खराब होनी शुरू हो गई। मंगल खराब हुआ सबसे पहले, मंगल, हाँ। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो आप उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट, मतलब समझोगे, देखोगे, तो जो मैंने आपको बताया था तो आपको समझ में आया ना कि क्यों हुआ ऐसा। तो इसलिए एक नंबर देख 666 हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हमको सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। अच्छा। ठीक है, आज के लिए कल आप लोगों को अल्फाबेट वाला कराऊंगी, या फिर पहले मैंने पहले अल्फाबेट खत्म कर देती हूँ सारा थ्योरी पोर्शन, उसके बाद हम अंतरदशा पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बाय। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।